कल कहाँ तक कराया था, मतलब परसों कहाँ तक कराया था, वेलोसिटी में कहाँ तक कराया था, वेलोसिटी में कहाँ तक कराया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, देखिए भैया एवरेज वेलोसिटी करने आ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी नोट्स लिखना मत अभी, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। मान लीजिए एक बॉडी कहीं जा रही है, मान लीजिए यहाँ x1 से स्टार्ट हुई, t1 टाइम पर वो चलती चलती कहीं पर चली गई, यहाँ पर x2 आगे पोजीशन की, और टाइम कितना हो गया, t2 हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो आपका ये किया है, ठीक है, जो बॉडी ने यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया वो ये किया है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की वैल्यू आपको पता कैसे निकाली जाती है, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका स्ट्रेट लाइन है, और ये कैसे निकलेगा, तो x2 माइनस x1, और टाइम कैसे निकलेगा, t2 माइनस t1, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। यहां पे आएगा आपका x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बाकी आपके एवरेज वेलोसिटी के तीन और केस हो सकते हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के तीन अलग अलग केस हो सकते हैं। स्पीड वाले आते हैं तीन अलग अलग केस एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज वेलोसिटी के केस नंबर फर्स्ट, इसका एक तो फॉर्मूला ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, और एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूले तो सारे सेम है, ठीक है। इसके तीन केस हो जाते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं केस नंबर फर्स्ट को देखूं तो मुझे दे रखा होगा डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, और टाइम गिवन होगा, और मुझे क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या करेंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में सीधा क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। पहला तो ये हो गया, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, समझ गया। केस नंबर सेकंड में देखिए, केस नंबर सेकंड में आपको वेलोसिटी गिवन होगी, क्या गिवन होगी, वेलोसिटी गिवन होगी, और टाइम गिवन होगा। क्या निकालना आपको, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो अपने को तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा ना, अपने को वेलोसिटी दे रखी है और टाइम ही दे रखा है, तो हम वेलोसिटी इनटू में टाइम कर देंगे, तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और नीचे टाइम अपने को दिया हो तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता ना, तो आपको पता है ये वेलोसिटी इतने टाइम तक थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम, ऊपर का डिस्प्लेसमेंट आ गया और टाइम अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम निकाल देंगे। केस नंबर केस नंबर थर्ड, आपको दे रखा है इस वक्त डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और आपको गिवन है वेलोसिटी गिवन, आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है, तो फॉर्मूला तो वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो भैया क्या करेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, वो तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिख दीजिए, लेकिन टाइम नहीं गिवन है। तो टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी कर दो, तो यहां से आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये तीन केस बनते। खैर मैंने ये स्पीड में भी आपको कराया था, यहां पर भी मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। ये चीज मैंने स्पीड में भी कराई थी आपको, अगर आपको याद होगा तो, लेकिन उसमें थोड़ा डिटेल में कराया था मैंने, उसमें डिटेल में कराया था मैंने आपको, ठीक है। उसमें सारे अलग अलग केस किए थे आपको, x1 डिस्प्लेसमेंट था, t1 टाइम था, x2 डिस्प्लेसमेंट था, t2 टाइम था। तो वहां पे हमने क्या किया था, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 जितना भी दिया होगा उन सबको जोड़ करके नीचे t1 प्लस t2 कर दोगे, तो ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। समझ में आई नहीं है, किसको किसको क्लियर है, क्लियर है भाई तुम लोगों को, ये मैंने शॉर्टकट में कर दिया। जब आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, क्या, क्योंकि मैंने सेम चीज क्या कराई है, कहां पे कराई है आपको, स्पीड में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं कराया। मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हो सकता है कि बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हो और बहुत सारे टाइम गिवन हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ना है, बहुत सारे टाइम को जोड़ना है, और यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वेलोसिटी गिवन हो, बहुत सारी वेलोसिटी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, और बहुत सारा टाइम हो सकता है, तो वहां से वेलोसिटी और टाइम रखा है, आपको एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम, नीचे टाइम आना, तो टाइम तो दिया है, गिवन है,
तो यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है भैया। तो इस तरीके से होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके क्वेश्चन बिल्कुल स्पीड वाले थे, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन सेम ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। देखिए इंस्टेंटेनियस वाला मैं अभी नहीं करा रहा, एक होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तो वो अभी नहीं करा रहा मैं आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही दिन करेंगे एक साथ, ठीक है, कल की क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। अभी आसान आसान चीजें करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला भैया, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ऊपर क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, नीचे क्या चाहिए। मैंने तीन अलग अलग केस किए जिसमें तीन अलग अलग, दो अलग अलग चीजें दे रखी थी तीन अलग अलग केस में। तो आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे लिखिए, टाइम दिया है तो टाइम लिखिए, रेशियो निकाल दीजिए, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। जो भी दे रखा होगा आप अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, चलो अभी अपने को करना भैया, आज का जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन है। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत एग्जाम में आ रखा है ये। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन देखिए, जो एक्सेलरेशन का मीनिंग ये होता है कि जहां वेलोसिटी चेंज हुआ है, जहां वेलोसिटी चेंज होती है वहीं पर क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन आता है। जहां पर वेलोसिटी स्पीड चेंज ही नहीं होती वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। आपने नॉर्मली गाड़ी में देखा होगा, बाइक वगैरह में देखा होगा, आप बाइक का एक्सेलरेट करते हो, बाइक का एक्सेलरेटर देते हो तो बाइक की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। जब तक आप एक्सेलरेटर नहीं देते, नॉर्मल रखते हो बाइक को, तो बाइक एक ही स्पीड से चलती रहती है। यानी जब आपकी स्पीड बढ़ानी हो या घटानी हो, दोनों केस में आपको क्या देना पड़ता है, एक्सेलरेटर। वहीं से आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का नॉर्मल मीनिंग है वेलोसिटी का चेंज होना, चाहे वेलोसिटी बढ़ना या चाहे वेलोसिटी का घटना, ये दोनों ही क्या कहलाता है भैया, एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एक्सेलरेशन कहते हैं। या नॉर्मल सिंपल डेफिनेशन बताता हूं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जो भी वेलोसिटी का चेंज आता है उसको भी हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। कौन सी डेफिनेशन आपका, डेफिनेशन आपके हिसाब से बढ़िया, ऊपर वाली या नीचे वाली, नीचे वाली, क्योंकि आपको सामने से पता लग रहा है चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जो भी वेलोसिटी का चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में बता दो भैया, देखिए मान लीजिए गाड़ी भी, इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, टाइम यहाँ पर क्या था, t1 था। थोड़ी दूर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2, और टाइम क्या हो गया, t2। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ बेटा, v2 और v1, तो चेंज कितना है, v2 माइनस v1। और टाइम में कितना चेंज आया, t2 और t1 है, तो क्या हुआ, t2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। कुछ एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 100 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। मैंने कहा भैया कितनी वेलोसिटी का चेंज हुआ, 100 मीटर का, कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला ना जो भी एक सेकंड में, एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी का चेंज हुआ है वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मैंने एक एग्जांपल और लिया, 50 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकंड। मैंने कहा 50 मीटर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें 2 सेकंड का चेंज नहीं चाहिए, हमें कितने सेकंड का चेंज चाहिए। तो हमें पता है 2 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 2 सेकंड में चेंज हुआ 50 मीटर का, 50 मीटर पर सेकंड का। तो एक सेकंड में कितना चेंज होगा, 25 मीटर पर सेकंड का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज योर एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, एक सेकंड में जो भी वेलोसिटी का चेंज होता है वही क्या कहलाता है भैया, आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा।
समझ बेटा। तो 1 सेकंड में जो भी वेलोसिटी का चेंज आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ये आपके एक्सेलरेशन के छोटे छोटे एग्जांपल है। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि भैया अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, इसलिए वो भी क्या है, वेक्टर है। और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, इसलिए वो भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है वेलोसिटी, इसलिए वो वेक्टर है। और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, इसलिए वो भी क्या है, वेक्टर है। समझ गया भैया। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन एक्सेलरेशन का, मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम। मीटर बोले तो, मीटर क्या होती है, लेंथ होती है, सेकंड क्या होता है, टाइम होता है, तो LT-2। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, 3 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। पहला एक्सेलरेशन जो होता है उसे कहते हैं भैया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरे को नेगेटिव एक्सेलरेशन, और तीसरे को जीरो एक्सेलरेशन। ये 3 टाइप के एक्सेलरेशन है। चलो एक एक एक्सेलरेशन को समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कितने टाइप होते हैं भैया अपने पास, 3 टाइप है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और जीरो एक्सेलरेशन। पहले आते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ। किस पे आते हैं, एक्सेलरेशन क्या है भैया, पॉजिटिव। आपको पता है हर चीज, हर पॉजिटिव चीज क्या होती है, जीरो से ज्यादा होती है। क्या होती है, तो इसका मतलब ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ए ग्रेटर देन, ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो का। समझ गया भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो से ज्यादा हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई 0 में, इसकी मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या होगा, V2 माइनस V1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी ना 0 में, तो 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, V2 ये उधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन V1। यानी अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से 0 ज्यादा है, फाइनल V2 क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, वो V1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं भैया, एक्सेलरेशन क्या आपका, पॉजिटिव है। यानी वेलोसिटी क्या हुई है, यहां पर इंक्रीज हुई है। अब अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल से, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और इंक्रीज जब वेलोसिटी होती है तो उसको हम कहते हैं भैया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू में नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो क्या है, जीरो से छोटी होगी, है ना। तो ये क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस इज लेस देन 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, V2 माइनस V1 इज लेस देन 0, यानी V2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्योंकि आप इधर लगाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या, ये क्या है, फाइनल है, ये क्या है, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल है। इसका मतलब इनिशियल वाली वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, और फाइनल वाली क्या है, कम हुई है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। क्या हुई है, तब आता आपका एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होती है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है। अब देखिए अगला आ रहा है, ठीक है, अगला आ रहा है, इफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन बराबर में 0। एक्सेलरेशन बराबर में 0 का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1 की वैल्यू भी क्या है भैया, 0 के बराबर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू में 0, यानी V2 इक्वल्स टू में V1। यानी जब आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, जो इनिशियल है वही क्या है, फाइनल है, तो उस वक्त आपका एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, 0 होता है। यानी वेलोसिटी क्या है भैया, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है,
तो आपने देखा भी है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो क्या होता है भैया, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम देते हैं रिटार्डेशन। इसे एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, रिटार्डेशन। जल्दी से कॉपी कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट्स बना लो वरना बहुत ज्यादा